आइए हनुमान जी से सीखते हैं सफलता के ये 8 गुण जिन्हें अपनाकर बदल जाएगी हमारी जिंदगी। पहला गुण, अहंकार कभी न करें, सदा झुककर रहें। जब हनुमान जी सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस आए तो सभी ने उनकी प्रशंसा की। हनुमान जी चाहते तो अपनी शक्ति और पराक्रम का बखान कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपना सारा श्रेय भगवान श्री राम के आशीर्वाद को दे दिया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, बावजूद इसके उनमें अहंकार नाम की चीज नहीं है। वे बहुत विनम्र हैं और अपने भगवान श्री राम के प्रति समर्पित हैं। एक मजबूत शरीर, उसके साथ ऊंचा मनोबल, धन धान्य से पूर्ण होने पर भी हमेशा विनम्रता एक बहुत ही बेहतर गुण है। हनुमान जी के इस गुण से हम सीख सकते हैं कि आप जिंदगी में कितने भी सफल बन जाएं, आपका स्तर कितना भी ऊंचा हो जाए, आप कितने भी धन ध्यान से पूर्ण हो जाए, कभी अहंकार की भावना आपके हृदय में नहीं आनी चाहिए। आपका अहंकार नहीं बल्कि आपकी विनम्रता और करुणा ही लोगों के हृदय में रहती है। वही पेड़ झुकता है जिस पर फल लगे होते हैं। दूसरा गुण, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। जब देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया था तब हनुमान जी अचेत हो गए थे। हनुमान जी को गहरी चोट आई थी। उस समय उनकी अच्छाई और उनके द्वारा किया कार्य काम आए और सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए। सभी से उन्हें वरदान में शक्तियां और आशीर्वाद मिलते हैं। इसी प्रकार हम सभी को निस्वार्थ भाव से अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप जैसे कर्म करेंगे उसके परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। जीवन में अच्छे कर्म करो तो आपके साथ अच्छा ही होता है। तीसरा गुण, निर्भयता। हनुमान जी निडरता का उदाहरण हैं। निर्भय होकर अकेले लंका जाते हैं और पूरी लंका को जलाकर वापस आ जाते हैं। हालांकि हम सभी हनुमान जी की तरह शक्तिशाली नहीं हैं, पर अपने फैसले हम सभी को निडरता से लेने चाहिए। अन्याय के खिलाफ निर्भय होकर आवाज उठानी चाहिए। अपने आप पर भरोसा आपको निर्भीक बनता है। चौथा गुण, निष्ठा, वफादारी। रामायण में हनुमान जी ने कई बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया है। सुग्रीव और बाली के आपसी संघर्ष के वक्त भी प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपने बुद्धि और चतुराई से सुगम बना दिया। यहाँ हनुमान जी की मित्र के प्रति परम निष्ठा और आदर्श स्वामी भक्ति हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। पांचवा गुण, कर्तव्य निष्ठा। हनुमान जी को जो भी कार्य सौंपा गया उसे उन्होंने हर हाल में पूर्ण किया। अपने कर्तव्य को निभाने के प्रति उन्होंने कभी नकारात्मक सोच का प्रयोग नहीं किया, जैसे मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं समझ नहीं पा रहा इसलिए नहीं कर पाऊंगा। जिस वक्त लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए थे, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का काम सौंपा। हनुमान जी पूरे पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वे संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी की कर्तव्यनिष्ठा से हम सीख सकते हैं कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी के प्रति शंका स्वरूप नहीं, वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। छठा गुण, बिना स्वार्थ कर्म करना। जब से हनुमान जी ने प्रभु राम को अपना गुरु मान लिया, तब से लेकर लंका पहुंचाने और अयोध्या आने तक हनुमान जी बिना किसी स्वार्थ भाव से हर काम को करते रहे। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति निस्वार्थ थी। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, उसके लाभ, उसके परिणाम की चिंता पहले करने लग जाते हैं। हनुमान जी द्वारा हम सीख सकते हैं कि काम करो लेकिन स्वार्थ भाव से नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा से, बिना किसी स्वार्थ के। सातवां गुण, भावनाओं को काबू में रखना। जब हनुमान जी अकेले लंका पहुंच गए और पूरी लंका को जला भी आए तो क्या सीता जी को अपने साथ नहीं ला सकते थे? बिल्कुल ला सकते थे, पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। वह प्रभु राम के दूत बनकर गए थे।
उन्होंने सीता जी से कहा, मैं चाहूँ तो आपको अभी रावण की कैद से मुक्त कराकर ले जा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको रावण की तरह चोरी से नहीं ले जाऊँगा, बल्कि प्रभु राम रावण का वध करने के बाद पूरे सम्मान से साथ आपको ले जाएंगे। हनुमान जी ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। उनके इस गुण से हम सीख सकते हैं कि हमेशा अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। किसी भी स्वार्थ से विचलित होकर अपने लक्ष्य को नहीं त्यागना चाहिए। 8वां गुण मैनेजमेंट प्रबंधन। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन, यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। हनुमान जी मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माँ का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। एक बढ़िया मैनेजमेंट बनाकर कठिन से कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है।